हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। तो अभी देखेंगे हम लोग ब्रेन। और सबसे पहले पॉज करो और इस इमेज को देख लो। बीडी चौरसिया की इमेज है ये। तो पहले इस इमेज को देख लो, क्या क्या पढ़ना हमें। मे बी 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इस इमेज को पॉज करके देख लेना, फिर आगे बढ़ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन और निब्बा निब्बी की स्टोरी। अब निब्बा निब्बी का केस आपको सब कुछ मालूम है ना। उनके पास 4 ब्रेन होता, ना मिड ब्रेन होता, ना एंड ब्रेन होता। बट जो हार्मोन्स होते हैं ना 4 ब्रेन में, जो सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस काम बड़े ज़बरदस्त के कर रहे होते हैं, ठीक है। लिम्बिक लोब और हाइपोथैलेमस भैया मिल जाए तब तो पूछो मत, इनमें तो उछाल मार रहा होता हाइपोथैलेमस और लिम्बिक लोब, ठीक है। बताता हूँ क्या क्या रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले फोर ब्रेन क्या कंसिस्ट करता है। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो नोट्स पे लिखा है सिर्फ वही पढ़ो। सेरेब्रम फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सेरेब्रम में दो होता है सेरेब्रल, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। अब इन दोनों को जो नर्व्स या फाइबर्स कनेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं कार्पस कैलोजम। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कार्पस कैलोजम, ठीक है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी आता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है ना उसे कवर करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। पहले हम लोग देखेंगे सेरेब्रम। सेरेब्रम फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। फिर सेरेब्रम में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। इन दोनों को जो कनेक्ट करती है नर्व्स फाइबर्स उसे बोलते हैं कार्पस कैलोजम। और जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर के ऊपर में जो लेयर्स रहते हैं, सेल के लेयर्स होती है, उसे बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कवर्स दी सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का दिखता है तो ग्रे मैटर बोलते हैं। ग्रे मैटर में क्या होता है, कंटेन्स सेंसरी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर कंटेन्स सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज and large regions that are neither clearly sensory nor motor in infection। ध्यान से सुनना। large region that are neither clearly sensory or nor motor in function। This region called as the association areas are responsible for complex function like इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो ये मेमोरी, कम्युनिकेशन और इंटरसेंसरी एसोसिएशन का काम कौन करता है, वो लार्ज हिस्सा करता है, जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं मालूम है कि वो सेंसरी है या मोटर फंक्शन शो करता है, ठीक है। किसका, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर का क्या होता है, लेयर होता है। और सेरेब्रल हेमिस्फेयर क्या होता है, सेरेब्रम का पार्ट होता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। तो एक्चुअल में जो ये ट्री बना हुआ है ना, रियलिटी ये है। बट वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेरेब्रम का क्या फंक्शन है, और दे देंगे ऑप्शन में मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो मेमोरी एंड कम्युनिकेशन लगा के आ जाना। बट अगर थोड़ा डीप जाते हैं, सेरेब्रम की जगह सेरेब्रल कॉर्टेक्स देते हैं, या ग्रे मैटर, या वहाँ पे लिख देते हैं लार्ज रीजन डेट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन्फंक्शन। अगर उस एरिया के बारे में पूछते हैं तो मेमोरी एंड कम्युनिकेशन उसका फंक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रहेगा। अब इससे आसान तरीका यार कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब आगे सुनो। अब होता क्या है, अब निब्बा निब्बी। तो निब्बा निब्बी को देखो ना, उनकी थोड़ा सा सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, इमोशनल रिएक्शन और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता कुछ नहीं है, बट भैया उछाल मार रहा होता है हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो अब समझो, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रल हेमिस्फेयर का ऊपर पार्ट तो देख लिए हम लोग, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर प्लस एमिगडेला प्लस हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कोल्ड लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम किसे बोलते हैं, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर और एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, उसे बोलते हैं लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। और ये जब लिम्बिक लोब और हाइपोथैलेमस साथ में कंबाइन हो जाते हैं,
ये जब लिम्बिक लोब और हाइपोथैलेमस साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो then it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction, example excitement, pleasure, rage and fear and motivation. एक्साइटमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, सॉरी इमोशनल रिएक्शन का एग्जांपल है एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेग एंड फियर, ठीक है। निब्बा निब्बी के केस में पूरा देखने मिलता है ये, ठीक है। एंड मोटिवेशन, क्लियर है यहाँ तक। और एक क्वेश्चन पूछेगा हाइपोथैलेमस का काम क्या है, तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है सिर्फ याद रखना, हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, urge for eating and drinking. The hypothalamus contains a number of centers which control body temperature. Body temperature, जब निप्पी निब्बा दोनों बात कर रहे होते हैं तो इनके बॉडी से पसीने टपक रहे होते हैं, ठीक है, तो वो स्वेटिंग हो रहा होता है, तो वो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करती ना, या कुछ और भी कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। जबकि एसी में क्यों ना हो, रूम टेम्परेचर नॉर्मल, सराउंडिंग का टेम्परेचर नॉर्मल, बट फिर भी हो रहा है बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भैया पूरे के पूरे पीक लेवल पे होता है, किस टाइम समझ लो आप, किस टाइम, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस 2018 का क्वेश्चन है भैया, डायरेक्ट वो पूछ दिया था कि बॉडी में हीट टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस याद रखना। तो जितना कुछ बताया फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फोर ब्रेन आपका क्लियर हो जाएगा 6 मिनट में। Forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. Cerebrum forms major part of the human brain. Cerebrum दो पार्ट में पढ़ते हैं, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, दोनों को कनेक्ट करते हैं नर्व्स एंड फाइबर्स, उसे बोलते हैं कार्पस कैलोजम। और जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर का ऊपर का लेयर होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स कवर्स दी सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रेइश कलर का होता है तो ग्रे मैटर बोलते हैं, कंटेन सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज एंड लार्ज रीजन्स दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। दिस रीजन कॉल्ड एज द एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो मेमोरी एंड कम्युनिकेशन का जिम्मेदार कौन, सेरेब्रम। लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम बनाने का जिम्मेदार कौन, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस, ठीक है। अब लिम्बिक लोब और हाइपोथैलेमस मिलकर के क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन के एग्जांपल एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेग एंड फियर और मोटिवेशन, ठीक है। और हाइपोथैलेमस अकेला क्या करता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, क्लियर है। तो फोर ब्रेन होता है। अब बात है सेरेब्रम, और एक इम्पॉर्टेंट है, सेरेब्रम रैप अराउंड अ स्ट्रक्चर कोल्ड थैलेमस। तीन पार्ट होते हैं फोर ब्रेन में, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम देख लिया, हाइपोथैलेमस देख लिया। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कोल्ड थैलेमस। मेजर कोऑर्डिनेटिंग, थैलेमस क्या होता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ठीक है। थैलेमस का काम समझ गए ना, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। हाइपोथैलेमस समझ गए, लाइज, हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है, लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अब बात है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में डायरेक्ट समझो, मिड ब्रेन लोकेटेड, पूछ सकता है लोकेशन क्या होता है, मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। वो डायग्राम देख लेना वीडियो के एंड में, ठीक है, समझ में आ जाएगा कौन कहाँ रहता है। तो मिड ब्रेन कहाँ पे रहता है, लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। सेरेब्रल एक्वेडक्ट देख लेना किसी कहते हैं। डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ फोर राउंड स्वेलिंग लोब्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन कंसिस्ट थ्री पार्ट्स, पोन्स, पोन्स बोल रहा हूँ कुछ और ना समझ लेना, सेरेबलम एंड मेडुला ऑब्लोन, ये यार बार बार कन्फ्यूज़न होता है, ऑब्लोनगेटा, ऑब्लोनगेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम समझो, तीनों का काम क्या है। पॉन्स का और मेडुला का पूछा हुआ है 2018 में, ठीक है। पॉन्स का काम क्या है, लोकेटेड एबव द मेडुला एंड बिलो द मिड ब्रेन, लोकेटेड एबव द मेडुला एंड बिलो द मिड ब्रेन, सिर्फ लोकेशन लिखा है, काम नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। तो लोकेशन आप याद रखना।
सेरेबेलम का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, पोस्चर एंड स्पीच। 2015 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम? सेरेबेलम और सेरेबेलम एंड सेरेब्रम बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, तो कंफ्यूज ना करना। सेरेबेलम कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, पोस्चर एंड स्पीच, और सेरेब्रम मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। सेरेबेलम कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, पोस्चर एंड स्पीच, और सेरेब्रम बरम मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। मेडुला का काम क्या है? कंट्रोल्स रिस्पायरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन। सो डॉक्टर साहब यहीं तक था, और मे बी 8 मार्क्स या 4 मार्क्स तो देगा ही देगा, मे बी 8 मार्क्स दे दे या 12 मार्क्स भी दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से 2 से 3 क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। सो डॉक्टर साहब 12 मार्क्स आपका या 8 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। एंड अगर कुछ थोड़ा ऊपर चला गया होगा मैं, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के बनाना पड़ता है, बिकॉज आप पहले भी कहा 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हो, सो देखना होता है। खैर जो भी है, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।